श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई। तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार की बात है, श्री व्यास जी ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे, वहाँ बैठकर इन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा। लेकिन लिखा कब? कहा कि एक बार ये बड़े उदास थे। श्री व्यास जी महाराज का पूरा नाम है श्री कृष्ण द्विपायन वेद व्यास। वेद व्यास का अर्थ है जिसने वेदों का व्यास किया, वेदों को बृहदाकार दिया, बृहद रूप दिया। श्री व्यास जी ने एक काम नहीं, न जाने कितने काम किए। पहले तो एक वेद था, उस एक वेद के 4 वेद बनाए। ऋग यजुः साम अथर्व, ये 4। इतने पे भी मन को संतुष्टि नहीं हुई तो पंचम वेद महाभारत की रचना की। वे चाहते थे कि आगे आने वाला कलयुग का समय ऐसा है कि लोग वेदों की क्लिष्ट बातों को समझेंगे नहीं, तो बातों को और सरल कर दिया जाए। इसीलिए एक वेद के 4 भाग किए। इसके बाद पंचम वेद महाभारत की रचना की। फिर भी मन नहीं माना तो 18 पुराण लिख दिए, 17 पुराण लिखे और 17 पुराण के बाद एक भागवत लिखा। लेकिन भागवत के पहले जब 17 पुराण इन्होंने लिख दिए थे तब भी मन को संतोष नहीं हुआ। श्री नारद जी आए, नारायण नारायण कीर्तन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। हरि बोल। सभी लोग ताली की सेवा करते हो। जय हो। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। गाइए गाइए भगवान का पावन नाम। जय हो। नारद बाबा नारायण नारायण करते हुए पधारे। आने के बाद व्यास जी को बड़ी चिंता में देखा। बोले आप उदास क्यों हैं? व्यास जी बोले क्या बताएं बाबा, ये एक वेद के 4 वेद कर दिए, 5वां वेद लिख डाला, संतोष नहीं हुआ तो 17 पुराण ये लिख लिए। अब क्या करें, हमारे मन को तो संतोष ही नहीं मिल रहा है। तो कहा कि जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के गुण को नहीं गाओगे तब तक मन में संतोष हो ही नहीं सकता। यावन्न गीयते, जब तक नहीं गाए जाएंगे आपके द्वारा श्री कृष्ण के गुण, तब तक मन में कभी संतोष हो ही नहीं सकता। तो कहा कि हम क्या करें? बोले श्री कृष्ण के गुण गाओ और एक और पुराण लिखो, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी ब्रह्म नद्याम सरस्वती आश्रमः पश्चिमे तटे, आश्रमः पश्चिमे तटे ब्रह्म नद्याम, ब्रह्म नदी सरस्वती में लिखने लगे व्यास जी। और सरस्वती माने बुद्धि की देवी। और मानो इससे यह भी परिलक्षित होता है कि इस ग्रंथ में भक्ति तो है ही, क्योंकि यह तो भक्तिरधोक्षजे, लेकिन ज्ञान भी है। सरस्वती मैया के किनारे लिखा गया। और लिखने की कथा भी बड़ी विचित्र है। व्यास जी ने श्री गणेश जी से कहा कि हम ये ग्रंथ लिखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा मदद करो। तो श्री गणेश जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? कहा कि हमारी कलम रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी बोले ठीक है, हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाओ। ठीक है, लिखना प्रारंभ किया श्री गणेश जी ने। और व्यास जी बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। ऐसे बोलते लिखते पूरे ग्रंथ को लिखा गया।
जो ग्रंथ आज हम सभी के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप से उपस्थित है। अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस ग्रंथ